हेलो स्टूडेंट्स एंड कोचिंग हब में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 लेके आई हूँ, जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। आज हम करेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने किया था क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है और इसके क्या क्या रीजंस है। आज इसमें हम करेंगे द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। एक इकोनॉमिक की बेसिक 3 प्रॉब्लम्स होती हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। आज की इस वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट बेसिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, सिंस वी कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग वी नीड टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम हर चीज़ और उस मात्रा में पैदा नहीं कर सकते जितनी हमें उसकी ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कौन कौन सी गुड्स होती हैं: कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड मिलिट्री गुड्स। इस पे डिसाइड करने से पहले कि व्हाट टू प्रोड्यूस हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं, मिलिट्री गुड्स क्या होती हैं। नाउ वी स्टार्ट द फ्रॉम द गुड्स। कैपिटल इक्विपमेंट और कैपिटल गुड्स। कैपिटल इक्विपमेंट और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो के प्रोड्यूसर्स के फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होती हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज फिक्स्ड एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, वो प्रोड्यूसर के फिक्स एसेट्स होते हैं विच हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंजप्शन गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स इन फ्यूचर, जो कि उन वस्तुओं के उत्पादन में काम आती हैं जो कंजप्शन के लिए यूज़ हो सके या उनका आगे हम उनसे प्रोडक्शन कर सकें, उनके लिए फाइनल गुड्स पैदा करते हैं। और इंटरमीडिएट्स गुड जिससे आगे आगे प्रोडक्ट बन सकता है, उन वस्तुओं की पैदावार को कैपिटल गुड्स कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जिस पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्यूचर की अर्निंग के लिए, कि हमें आने वाले समय से उससे आमदन हो, वो ग्रोथ की तरफ लेके जाए। नेक्स्ट टाइप्स है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स दैट गुड्स बाउट एंड यूज्ड बाय कंज्यूमर्स रेदर देन बाय मैन्युफैक्चरर्स। जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग की जाती हैं, ना कि जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करती हैं फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। उनका हम अदर गुड्स प्रोड्यूस करने में प्रयोग नहीं करते हैं, उनका हम उपभोक्ता उसको ख़त्म करने के लिए हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। उनका फ्यूचर की अर्निंग से कोई रिलेशन नहीं होता है, उसका हम आज के समय में यूज़ कर सकते हैं। जो कंज्यूमर गुड्स भी होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स और अनड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो हम लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कार हो गई, टीवी हो गया। ये हम एक बार तो नहीं कि यूज़ करके छोड़ दें, इसका हम लंबे समय तक 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं वो गुड्स हैं कि हम उसका एक बार यूज़ करते हैं और वो ख़त्म हो जाती है, जैसे शुगर होगी, हमने चाय में डाली, वो ख़त्म होगी, हम उसका रीयूज़ नहीं कर सकते। इस टाइप्स की जो गुड्स होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जिसका हम एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप्स गुड्स आती हैं मिलिट्री गुड्स। मिलिट्री गुड्स हर एक कंट्री को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ हथियार, कुछ संद बनाकर रखने पड़ते हैं। कब कौन सा देश किस पर हमला कर दे ये कोई नहीं जानता, इसलिए हर एक देश को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ वेपन्स की प्रोडक्शन करनी पड़ती है, जैसे राइफल्स हो गए, टैंक्स हो गए। फिर उनके लिए फ़ौज भी तैयार रखनी पड़ती है, आर्मी पूरी तैयार रखनी पड़ती है, उन पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जैसे उनकी ड्रेसेस, हेलमेट, शूज़, उनकी ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो वो भी एक इकोनॉमी को देखना पड़ता है कि उसने मिलिट्री गुड्स पे भी प्रोडक्शन करनी है। उन तीनों गुड्स में से डिसाइड्स करना पड़ता है कि उसने क्या प्रोड्यूस करना है। मिलिट्री गुड्स मीन्स weapons and ammunition of strategic significance, military vehicles, military equipment, military supplies, military technology etc. अर्थात मिलिट्री गुड्स जैसे वेपन्स हो गए, उनकी प्लानिंग के लिए, उनको तैयार करने के लिए, उनके व्हीकल्स, इक्विपमेंट और मिलिट्री सप्लाइज
मतलब मिलिट्री फौज के लिए ट्रेनिंग आदि पर उसको खर्च करना पड़ता है। What to produce? After learn about types of goods, now we decide what to produce. जैसे कि हमने पीछे ही पढ़ा कि गुड्स 3 प्रकार की होती है। अब हमने गुड्स की किस्म भी जान ली और उनका हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं वो भी हमने समझ लिया। अब हमने ये डिसीजन लेना है what to produce, हमने क्या पैदावार करनी है। It is known to everybody that as compared to human wants, means और resources are unlimited or scarce. जैसे कि हम जानते हैं जो ह्यूमन वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज हैं जो उनको पैदावार करने के भी लिमिटेड हैं। तो हमें डिसीजन लेना होता है कि हमने उन लिमिटेड साधनों से, लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे ह्यूमन वांट्स को पूरा करना है। वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स इन एज मच क्वान्टिटी एज वी वांट। हम उतनी मात्रा में गुड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं जितनी हमें चाहिए होती हैं। वी हैव नॉट टू डिसाइड ओनली which goods and service are to be produced, also decide which wants to be satisfied on priority basis. हमें सिर्फ यही नहीं डिसीजन लेना होता कि हमें क्या पैदा करना है, what to produce only, हमें ये भी देखना होता है कि प्रायोरिटी बेसिस पे किस डिमांड को पहले पूरा करना है और किस डिमांड को बाद में पूरा करना है। एंड विच वंस आर टू बी केप्ट इन पेंडिंग, और किन को हम पेंडिंग छोड़ सकते हैं कि उसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी, हम इसकी बाद में पैदावार कर सकते हैं, और हमें प्रायोरिटी बनानी पड़ती है कि हमने पहले कौन सी प्रोडक्शन करनी है। 2 more things are to be decided with regard to those wants which have been picked up to be satisfied first of all. जो चीज़ें हमने सोच लिया है कि हमने अपनी फर्स्ट डिमांड को, ये डिमांड को पूरा करना है, उसके लिए हमें दो बातें ध्यान में रखनी होंगी। फर्स्ट है व्हाट गुड्स एंड सर्विस आर टू बी प्रोड्यूस, हमने कौन सी वस्तु और सेवाएं पैदा करनी है। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स लाइक शुगर, क्लॉथ, व्हीट एट्सेट्रा, एंड व्हाट कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स, ट्रैक्टर्स एट्सेट्रा आर टू बी प्रोड्यूस्ड। हम सिर्फ एक ही टाइप की वस्तु का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो सभी प्रकार की वस्तु को मिला के चलती है। तो हमने ये देखना होता है कि कितनी हमने कंज्यूमर गुड्स, उनमें से कौन सी कंज्यूमर गुड्स को पैदा करना है और व्हीट्स कैपिटल गुड्स को पैदा करना है। सेकंड, हमने डिसीजन लेना होता है व्हेन एन इकोनॉमी हैज डिसाइडेड एज टू व्हाट गुड्स और सर्विस आर टू बी प्रोड्यूस्ड, देन इट हैज़ आल्सो टू डिसाइड अबाउट इट्स क्वांटिटी। सेकंड डिसीजन हमने जो लेना होता है वो लेना होता है इसकी क्वांटिटी पर, कि हमने अर्थात यदि कंज्यूमर गुड्स पैदावार करनी है, कैपिटल गुड्स पैदावार करनी है, तो ये दोनों गुड्स कितनी मात्रा में हमने इसकी प्रोडक्शन करनी है। हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। फॉर इंस्टेंस इफ एन इकोनॉमी डिसाइड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ क्लॉथ एंड व्हीट, अर्थात यदि कोई इकोनॉमी, कोई अर्थव्यवस्था क्लॉथ और व्हीट की पैदावार करनी चाहती है विद इट्स स्केयर रिसोर्सेज within a given time, then it will have to produce less of machines. तो उसको वही साधन हटा के, मशीन की कैपिटल गुड्स से हटा के कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन पर लगाने होंगे, क्योंकि जो हमारे पास जो साधन है वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, इसलिए वो साधन हमें लिमिटेड मात्रा में, तो हमें कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन को घटाकर कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं तो हमें कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। Thank you.